नमस्कार। आज हम बिटकॉइन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है, बिटकॉइन, डिजिटल पैसा या जोखिम, और हम कोशिश करेंगे कि समझें भाई ये बिटकॉइन आखिर है क्या चीज़ और ये इतनी चर्चा में क्यों है। क्या ये सच में भविष्य का पैसा है या बस एक हवाई चीज़। तो पहला सवाल यही उठता है, बिटकॉइन हम सबने सुना है, डिजिटल करेंसी, पर क्या ये वैसा ही पैसा है जैसा हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, बिटकॉइन शुरू हुआ था एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की तरह, पूरी तरह डिजिटल, किसी बैंक या सरकार का मतलब कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन जब हम पैसे की बात करते हैं ना, तो उसके कुछ काम होते हैं, जैसे लेन देन करना, चीज़ों की कीमत उसमें बताना या उसे बचा कर रखना। और स्रोत के हिसाब से बिटकॉइन इन सब चीज़ों में मतलब अभी पूरी तरह फिट नहीं बैठता। अच्छा, मतलब जैसे हम रोज की सब्जी खरीदने तो नहीं जाते ना बिटकॉइन से। हाँ बिल्कुल, वो अभी आम नहीं है। और कीमत वो तो इतनी तेजी से ऊपर नीचे होती है कि इसे भरोसेमंद मतलब सेविंग की तरह रखना भी मुश्किल है। सही कहा। तो स्रोत क्या कहता है, ये इतनी अस्थिरता क्यों है, इसमें क्या वजह है? स्रोत असल में कई वजह बताता है। एक तो है स्पेकुलेशन, मतलब अटकलबाजी। बहुत लोग इसे खरीद रहे हैं ये सोचकर कि कीमत बढ़ेगी, बेच देंगे, पैसे की तरह इस्तेमाल करने के लिए कम। एक तरह का निवेश समझकर, डिजिटल सोना जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं डिजिटल सोना, पर सोने जितना स्थिर नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। फिर नियम कानून भी साफ नहीं है कई देशों में, तो बड़ी कंपनियां, बड़े निवेशक वो भी थोड़ा हिचकते हैं। अच्छा। ये सब मिलकर कीमत को बहुत ऊपर नीचे करते हैं। हालांकि हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि अब धीरे धीरे बड़े निवेशक आ रहे हैं, शायद उससे कुछ स्थिरता आए आगे चलकर। और वो जो आपने कहा कि कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, विकेंद्रीकरण, ये तो इसकी सबसे खास बात लगती है। जी, पर क्या यही चीज इसे जोखिम भरा भी नहीं बना देती? मतलब कोई कंट्रोल नहीं तो सुरक्षा का क्या? नहीं, देखिए, कंट्रोल नहीं होने का मतलब ये नहीं कि सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा का तरीका अलग है बस। ये ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करता है। हर लेन देन का रिकॉर्ड समझिए एक खुली किताब में दर्ज होता है, और इस किताब की हजारों कॉपीज दुनिया भर के कंप्यूटरों पर होती हैं। हजारों कॉपीज? हाँ, तो अगर किसी को गड़बड़ करनी है, रिकॉर्ड बदलना है, तो उसे एक साथ हजारों कंप्यूटर हैक करने होंगे, जो कि आप समझ सकते हैं लगभग नामुमकिन है। तो टेक्नोलॉजी के लेवल पर तो ये काफी सुरक्षित लगता है। जी, प्रोटोकॉल काफी मजबूत है। लेकिन फिर वो जो हम सुनते हैं कि एक्सचेंज हैक हो गए, लोगों के बिटकॉइन चोरी हो गए, वो कैसे होता है फिर? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। स्रोत भी यही कहता है। देखिए, बिटकॉइन का नेटवर्क भले ही सुरक्षित हो, पर जहां लोग बिटकॉइन रखते हैं, जैसे ऑनलाइन एक्सचेंज या उनका अपना डिजिटल वॉलेट, वो जगहें कमजोर हो सकती हैं। अच्छा, मतलब जैसे हमारा बैंक अकाउंट सुरक्षित है, पर अगर हम अपना एटीएम पिन किसी को बता दें तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही समझिए। हैकिंग का खतरा ज्यादातर इन्हीं जगहों पर होता है, एक्सचेंज पर, या अगर किसी ने अपना वॉलेट ठीक से सुरक्षित नहीं रखा है। तो जिम्मेदारी यूजर पर भी आ जाती है काफी हद तक। हाँ बिल्कुल। मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आजादी ज्यादा, तो थोड़ी जिम्मेदारी भी ज्यादा। तो एक तरफ तो ये नई दिलचस्प तकनीक है और दूसरी तरफ ये अस्थिरता और सुरक्षा वाले मुद्दे। तो आखिर में स्रोत क्या कहता है, ये डिजिटल पैसा है या सिर्फ जोखिम, या कुछ और ही है ये? स्रोत असल में इसे किसी एक कैटेगरी में डालने से बचता है। वो मानता है कि ये एक क्रांतिकारी तकनीक है, इसमें भविष्य में पैसे के सिस्टम को बदलने की क्षमता है। लेकिन वो ये भी साफ करता है कि अभी के लिए ये एक बहुत बहुत जोखिम भरी संपत्ति है, एक एसेट क्लास है। संपत्ति मतलब निवेश की तरह? हाँ, ये शायद उन लोगों के लिए ठीक है जो टेक्नोलॉजी समझते हैं, जो कीमत का भारी उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो उतना ही पैसा लगा रहे हैं जितना अगर डूब भी जाए तो उन्हें ज्यादा फर्क ना पड़े। तो इसे स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसा रेगुलर निवेश नहीं मानना चाहिए? नहीं, अभी शायद नहीं। स्रोत तो यही इशारा करता है। मतलब सावधानी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लें। बिल्कुल, पूरी जानकारी, अपनी रिस्क लेने की क्षमता, इन सबको देखकर ही फैसला लेना चाहिए। तो आज हमने बिटकॉइन के कह सकते हैं दोहरे चरित्र को समझने की कोशिश की। एक तरफ भविष्य की झलक, दूसरी तरफ आज का जोखिम। जी, और ये लगातार बदल भी रहा है, इस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। और एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम, बिटकॉइन ने ये जो विकेंद्रीकरण का आइडिया सामने रखा है, हाँ, क्या ये सिर्फ पैसे तक ही रहेगा, या जैसा स्रोत में भी इशारा है, क्या ये भविष्य में गवर्नेंस, हमारी ऑनलाइन पहचान, डेटा सुरक्षा, इन चीजों को भी बदल सकता है? सोचने वाली बात है।
क्या ये बदलाव सिर्फ पैसों का होगा या पूरी व्यवस्था का? बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।